हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया 2 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर वाई इक्वल टू 41। और जो हमारा एक्स और वाई है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपका होता है ये 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि इसकी शुरुआत जो होती है 1 से शुरू होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि मिनिमम जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इक्वेशन दिया है 2 का पावर x प्लस 3 का पावर y इक्वल टू 41, केवल एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, सिंगल इक्वेशन है और इसी इक्वेशन के हेल्प से हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ये इजी वे में सॉल्व जो है आपका हो सकता है। जैसे यहाँ मान लीजिए अगर आप x की वैल्यू रखते हैं 5 और y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 32, ठीक है, प्लस और 3 का पावर y यानी कि 3 का पावर 2 यानी कि क्या 9, तो 32 प्लस 9। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखा है, x की वैल्यू रखा है 5 और 3 और y की वैल्यू हमने 2 रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 5 32 प्लस और 3 का पावर 2 9, तो ये 41 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, इस तरीके से भी एक्स वाई की वैल्यू इजिली बताया जा सकता है, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का पावर x लिखते हैं और इन दोनों में से चाहे आप 2 का पावर x चाहे 3 का पावर, इन दोनों में से किसी एक को आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर 3 के पावर y को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो 41 ये प्लस है, इसका साइन RHS में जाएगा तो -3 का पावर y आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का पावर x इक्वल टू 41 -3 का पावर y। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे LHS हमारा क्या है, 2 का पावर x है। 2 का पावर x हमारा क्या, हम LHS की बात कर रहे हैं, तो 2 का पावर x से हम जानते हैं x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होता है ना, तो मान लीजिए अगर हम 2 यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 का पावर 1 2, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 का पावर x है ये क्या है, अगर हम मिनिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 2 का पावर x हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 रखने पर 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये साइन तो लगा के लिख सकते हैं ना कि 2 का पावर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पर x की, क्योंकि हमारा x ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव जैसे x और y, तो यहाँ पर x की आप 1 से लेकर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये वाला चीज तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि LHS हमारा क्या है, यहाँ पर मैं लिख दूँ LHS हमारा पॉजिटिव है। भाई LHS तो पॉजिटिव है, दिखने से ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS पॉजिटिव है तो RHS भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, जो एलएचएस है वही आरएचएस ही तो होगा ना। अगर एलएचएस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पर देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारा आरएचएस है 41 -3 का पावर वाई, तो ये हमारा पॉजिटिव कब होगा, आरएचएस हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा 3 का पावर वाई जो है 41 से कम होगा। मतलब ये टर्म कम होनी चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 का पावर वाई जो है 41 से कम रहेगा, तब तक तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ये आरएचएस हमारा पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये कंडीशन रहेगी कि ये 3 का पावर वाई 41 से कम होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव रहेगा। और हमें पॉजिटिव रखना ही है क्योंकि हमारा एलएचएस पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ पर हमको एक चीज तो ये मिल गया कि 3 का पावर वाई क्या है, लेस देन 41 है। तो अब हम यहाँ पर y की कुछ वैल्यूज रख के देख लेते हैं, और y की उतनी वैल्यू हम रख के देखेंगे जहां पर 3 का पावर जो y है 41 से कम होना चाहिए। तो y की वैल्यू चलिए हम 1 2, क्योंकि y भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 से शुरू करते हैं 1 2 3 और आगे तक। तो पहले हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 3 का पावर देखिए हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ये 1 रख रहे हैं, तो 3 का पावर 1 तो 3 का पावर 1 3 होगा, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अच्छा अब 2 देख लेते हैं, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 का यहाँ पे y इक्वल टू 2 लिखिए, 3 का पावर y लेस देन 41 है, तो 3 का पावर यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 41 तो 3 का पावर 2 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू 2 पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो भी 41 से कम है। ठीक है, ये भी हमारा मतलब कि हमारा ये वैल्यू यहाँ पर होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब ये कि ये वैल्यू हमारा इस जो ये हमारा इक्वेशन है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 41 से कम आ रहा है। अच्छा y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो 3 का पावर यहाँ पे हम y क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर रखिए 3 का पावर 3 लेस देन 41, तो 3 का पावर 3 क्या होता है 27। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 का पावर यानी कि y का वैल्यू 3, ये भी हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 41 से कम आ रहा है। अब y की वैल्यू हम 4 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पावर क्या है, यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 3 का पावर 4 क्या होता है हमारा, 3 का पावर 4 होता है 81, और लेकिन ये लेस देन 41 तो नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा 81 क्या है 41 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका ये समझ, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि y की कुछ एक लिमिटेड वैल्यूज हैं,
उससे आगे हम जा नहीं सकते हैं। और वो लिमिटेड वैल्यूज क्या है, 1 2 3। अगर आप 1 2 3 बस इतने ही वैल्यूज हमें y की मिल गई हैं, फिक्स्ड वैल्यूज, ये 1 2 3 इतने ही वैल्यू पर हमारा जो है 3 का पावर जो भी है आएगा वैल्यू 41 से कम रहेगा। इसके आगे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 41 से ज़्यादा हो रहा है। तो हमें यहाँ पर y की कुछ लिमिटेड वैल्यूज मिल चुकी हैं। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ। हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है 2 का पावर x इक्वल टू 41 माइनस 3 का पावर y। ठीक है, अच्छा हमें y की लिमिटेड वैल्यूज क्या मिली है, 1 2 और 3। इससे आगे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि फिर ये जो हमारा कंडीशन लगा है ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंडीशन से बाहर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब चलिए हम फर्स्ट केस जब हम y की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर x रखिए, 41 माइनस 3 का पावर यहाँ y की जगह क्या रखिए, ये तीनों वैल्यू रख के देखेंगे। इन तीनों वैल्यू में से एकदम 100% कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो 2 के पावर के फॉर्म में होगी, आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि हम पूरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 3 का पावर 1 रखा, तो 3 का पावर 1 ये हुआ, तो ये हो गया 41 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 11 में से 3 ये क्या बचा, 38 आ रहा है। तो भाई 38 तो हमारा 2 के पावर के फॉर्म में तो आता नहीं, क्योंकि देखिए 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है हमारा 4, 2 का पावर 3 होता है हमारा 8, 2 का पावर 4 होता है हमारा 16, 2 का पावर 5 होता है 32 और 2 का पावर 6 हमारा क्या होता है 64। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अब इससे ज़्यादा तो हम जाएंगे नहीं, इतना पहले चेक कर लेते हैं। तो ये 2 के पावर्स है। अब यहाँ पे 38 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 32 है, 38 तो कहीं दिख नहीं रहा 2 के पावर में, तो हमारा ये रिजेक्ट है, यानी कि ये रिजेक्ट है। तो अब हम दूसरी वैल्यू रख देते हैं y की। ठीक है ना, पेज थोड़ा ऊपर करें। y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू हम रखेंगे 2। ठीक है, तो ये रिजेक्ट है हमारा। तो 2 का पावर x इक्वल टू 41 माइनस, इसमें रखेंगे यहाँ पर 3 का पावर, यहाँ 2 रखिए इसकी जगह। तो 41 माइनस 3 का पावर 2 9। ठीक है, चाहे यहाँ 32 आए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर x जो है 32। ये देखिए 32 किसका पावर है, 2 का, 2 अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखे तो 2 का पावर 5 आएगा, यानी कि 32 को हम 2 का पावर 5 में लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 क्या, तो 32 होता है। तो अब देखिए यहाँ से हमको ये 2 का पावर में मिल गया। अब ये यहाँ से क्या आप पावर एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं आपस में इक्वल, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, 5। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई किस पर, y की वैल्यू 2 पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें x और y की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, x की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू 2 आई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।